हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इंडेफिनिट इंटीग्रेशन वाले पोर्शन का पार्ट बी स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें भी हम आर डी शर्मा एमसीक्यू सेक्शन के कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं जो कि इंडेफिनिट इंटीग्रेशन से रिलेटेड है। पार्ट ए में ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं, आप वहां से देख सकते हैं। अभी मुझे क्वेश्चन का समेशन करना है, इसका 1/7 + 5 cos x का इंटीग्रेशन करना है। तो मैं क्या करूंगा कि cos x को सबसे पहले पुट कर दूंगा ऐसे 1/7 + 5 * 1 - tan स्क्वायर x डिवाइडेड बाय 2 अपॉन 1 + tan स्क्वायर x डिवाइडेड बाय 2। फॉर्मूला है ये स्टैंडर्ड cos x का, वो लगा दिया हमने। अब 1 + tan स्क्वायर x बाय 2 ऊपर चल जाएगा तो sec स्क्वायर x बाय 2 बनेगा, क्योंकि 1 + tan स्क्वायर थीटा होता है sec स्क्वायर थीटा। और ये नीचे इससे मल्टीप्लाई होगा, 7 × 1 = 7 और 5 ये दोनों मिलकर 12 हो गए। 7 और 5 मिलकर 12। 7 tan स्क्वायर x बाय 2 में से 5 tan स्क्वायर x बाय 2 गया तो कितने रह गया? 2 tan स्क्वायर x बाय 2 रह गया। ठीक है, और ये dx बन गया। ठीक है, अब अगर मैं tan x बाय 2 को t मान लूं तो 2 sec स्क्वायर x बाय 2 dx हो जाएगा 2 dt, है ना, क्योंकि 1/2 sec स्क्वायर x बाय 2 dx = dt। sec स्क्वायर x बाय 2 dx हो जाएगा 2 dt। इसमें 2 कॉमन ले लूंगा मैं तो ये बन जाएगा 6 + t स्क्वायर, क्योंकि tan x बाय 2 तो t है, 2 से 2 गया और ये बन गया dt/√6 का होल स्क्वायर प्लस t का होल स्क्वायर। अभी tan इनवर्स का स्टैंडर्ड आंसर हो जाएगा इसका 1/a tan इनवर्स x बाय a। x क्या है? t, और t क्या है? tan x बाय 2 डिवाइडेड बाय 6√6। इसका आंसर आएगा 1/√6 tan इनवर्स tan x बाय 2 अपॉन √6। ठीक है, फिर इसका दूसरा क्वेश्चन है इसी टाइप का 1 - cos x - sin x। तो cos x की जगह तो ये फॉर्मूला रखेंगे 1 - tan स्क्वायर x बाय 2 अपॉन 1 + tan स्क्वायर x बाय 2, और sin x की जगह लिखेंगे 2 tan x बाय 2 अपॉन 1 + tan स्क्वायर x बाय 2। दोनों में 1 + tan स्क्वायर x बाय 2 कॉमन आएगा और वो ऊपर चला जाएगा, तो ऊपर तो बन गया sec स्क्वायर x बाय 2, है ना। अब कैलकुलेशन करें थोड़ी सी माइंड में, 1 + tan स्क्वायर x बाय 2 इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 1 + tan स्क्वायर x बाय 2 ही बनेगा। इधर इसका जो cos x का ऊपर वाला पोर्शन था वो रह जाएगा 1 - tan स्क्वायर x बाय 2, तो 1 प्लस हो गया, वो -1 प्लस हो गया क्योंकि आगे माइनस लग रहा है, और इधर लास्ट में आ जाएगा 2 tan x बाय 2। ठीक है, तो ऊपर वाला तो sec स्क्वायर x बाय 2 है, इस 1 से ये 1 गया। ठीक है, तो नीचे बन गया 2 tan स्क्वायर x बाय 2 - 2 tan x बाय 2। जब हम tan x को t मानेंगे तो ये ऊपर वाला बनेगा 2 dt, और नीचे 2 कॉमन लेने के बाद 2 tan स्क्वायर x बाय 2 2 tan x बाय 2 है ना, ये बच जाएगा t स्क्वायर माइनस t। ठीक है, 2 से 2 गया। अब dt/t स्क्वायर माइनस t, इसको आप दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। एक तो इसको t × t-1 लेके अलग अलग करें, या फिर आप इसको परफेक्ट स्क्वायर बना दें। उसके लिए आप इसको क्या करेंगे, -t इसका कोएफिशिएंट -1 है, इसका हाफ करें, प्लस 1/2 उसका होल स्क्वायर, 1/4 ऐड करें और 1/4 सब्ट्रैक्ट करें, तो ये कुछ ऐसा बनेगा t -½ का होल स्क्वायर -1/2 का होल स्क्वायर। अब देखो ये किसका फॉर्मूला बन गया, 1/x² - a² टाइप का। उसका आंसर होगा 1/2a ln x - a x + a। ठीक है, उसको लगा दो 1/2a की जगह ये ln x - a x + a लगाएंगे, आंसर आ जाएगा। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। ln x + a अपॉन x - a, या फॉर्मूला x + a अपॉन x - a वाला लगाएंगे यहाँ पे, सॉरी, तो आप इस फॉर्मूले को चेक करके लिख सकते हैं कि 1/x² - a² का इंटीग्रेशन होगा 1/2 ln x + a अपॉन x - a। ठीक है, x की जगह लिख देंगे वो जो भी आ रहा था t - करके। थर्ड क्वेश्चन है e⁻x x + 3। x + 3 को मैं लिख देता हूं x + 4 - 1, और नीचे लिख देता हूं x + 4 का होल स्क्वायर। ठीक है,
इसको देखो आप ऐसे लिख लो e रेज़ टू द पावर x, इसको दो सेगमेंट में लिखें, ये डिवाइडेड बाय ये, तो ये हो गया 1 अपॉन x प्लस 4 और सेकंड सेगमेंट हो गया 1 अपॉन x प्लस 4 का होल स्क्वायर। तो अगर इसको fx माना जाए तो ये f डैश x है, इसका डिफरेंशिएशन ही है क्योंकि 1 अपॉन x का डिफरेंशिएशन होता है माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर। तो e पावर x इंटू एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स का इंटीग्रेशन होता है e की पावर x fx, बस ये और एक कांस्टेंट आ जाएगा। तो हमारा आंसर आ गया e टू द पावर x अपॉन x प्लस 4 प्लस c। ठीक है, किसका आंसर आया क्वेश्चन नंबर 3। फिर क्वेश्चन नंबर 4 तो देखें, sin x अपॉन 3 प्लस 4 cos स्क्वायर x, बहुत इजी है, cos x को t मान लो, sin x dx हो गया माइनस dt। ठीक है, और नीचे हो गया 3 प्लस 4t स्क्वायर, 4 को कॉमन लेकर बाहर निकाल दो तो माइनस dt डिवाइडेड बाय 4, 3/4 आएगा यहाँ पे, उसको मैं लिख देता हूँ √3/2 का होल स्क्वायर और इधर आ जाएगा t का होल स्क्वायर। अब x 1 अपॉन x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर तो tan इनवर्स वाला बन गया, तो -1/4 इंटू 1/a tan इनवर्स x/a, x क्या है t और t क्या था देखो cos x और अपॉन a √3/2 है ना, तो यहाँ √3 लिख देता हूं मैं और यहाँ पे 2 लिख देता हूं। तो फाइनली आ गया ये 2 से 4 कटने के बाद -1/2 √3 tan इनवर्स 2/√3 cos x। ओके, तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो जाएगा। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। e to the power x 1 minus sin x अपॉन 1 minus cos x। ठीक है, तो इसको कैसे करें, ये है e to the power x 1 minus sin x अपॉन 1 minus cos x में आप क्या लिख सकते हो, सोच के देखो। सोचा, आप यहां पे देखो, आप समझ सकते हैं कि जो sin x है ना वो वास्तव में 2 sin x/2 cos x/2 होता है, तो ये हो गया 1 minus 2 sin x/2 cos x/2। और अगर आप 1 minus cos x को देखें तो cos x का फॉर्मूला आपके पास होता है 1 minus 2 sin square x/2, तो 1 minus cos x हो जाएगा 2 sin square x/2। अब इसको सॉल्व करते हैं हम, ये बन गया e टू द पावर x 1/2 cosec स्क्वायर x/2 माइनस 2 से 2 कट गया, sin x/2 से sin x/2 कट गया, cot x/2 बच गया। ठीक है, dx है आगे, इस माइनस को बाहर ले लेता हूं मैं, तो माइनस e टू द पावर x cot x/2 माइनस 1/2 cosec स्क्वायर x/2। अब आप ध्यान से देखो, अगर ये fx है तो ये पूरा है f डैश x, क्योंकि cot x/2 का डिफरेंशिएशन होता है -1/2 cosec स्क्वायर x/2। तो e टू द पावर x fx प्लस f डैश x का फॉर्मूला होगा e टू द पावर x fx, इंटीग्रेशन ये होता है इसका सिंपल, तो इसका आंसर आ जाएगा e टू द पावर x cot x/2 प्लस c। ओके, तो इस टाइप के क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखें। 2 upon e raised to the power x plus e raised to the power minus x की पावर 2, तो इसका स्क्वायर कर देता हूं मैं, e to the power 2x plus e to the power minus 2x plus 2 into 1, यानी कि 2 हो गया, क्योंकि इसका इससे मल्टीप्लिकेशन तो 1 हो जाएगा, dx ये निकालना है। ठीक है, अब मैं ये करता हूं कि पूरी इक्वेशन को e to the power 2x से मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो ऊपर आ गया 2 e to the power 2x dx और नीचे आ गया e to the power 4x plus 2 e to the power 2x plus 1, यानी कि नीचे वाला पोर्शन बन गया हमारा e to the power 2x plus 1 का होल स्क्वायर, यही बन गया। अब इस नीचे वाले को t मान लें अगर हम, तो ऊपर वाला dt हो गया,
पूरे को t मान लो आप, तो ऊपर वाला देखो ध्यान से, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा 2e⁻² 2x, इसको माना बस मैंने t, अंदर अंदर वाले को 2e⁻² 2x dx dt, ठीक है। और नीचे बन गया हमारा t², ठीक है। तो इसका आंसर क्या होता है -1/t, और t क्या है e⁻²x + 1, ठीक है। तो ये आंसर आ जाएगा। आप चाहें तो पूरी इक्वेशन को ऊपर नीचे e⁻⁻x से मल्टीप्लाई करें, तो जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में ऑप्शन है वो आ जाएगा, e⁻⁻x ऊपर, e⁻x नीचे प्लस e⁻x, ठीक है। e⁻x से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया, जो c है वो आप लगा दो आगे, ठीक है। तो इस टाइप से 6 क्वेश्चंस हो गए। कुछ 5 क्वेश्चंस और हैं इस सीरीज के इस वीडियो में, देखते हैं हमें। देखो अब ये क्वेश्चन नंबर 7 स्टार्ट करते हैं। e⁻x 1 + x अपॉन cos² x e⁻x, तो ये जो नीचे x e⁻x है ना, इसको t मान लेते हैं, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा x इंटू इसका डिफरेंशिएशन प्लस e⁻x इंटू इसका डिफरेंशिएशन dx = dt। तो ये जो पूरा ऊपर का लिखा है x e⁻x प्लस e⁻x dx, वो पूरा dt बन गया। तो ये एक तरीके से ये होगा क्वेश्चन dt cos² t, ये हो गया sec² t dt, और sec² t क्या होता है tan t होता है, और t कौन है x e⁻x, तो फाइनली इसका आंसर आ गया tan x e⁻x, और c अलग से लगा देंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का सॉल्यूशन हो गया। अब इसका देखें 1 - 1/x² e⁻x + 1/x, तो ये ऊपर जो लिखा है ना, अगर ये t मान लिया जाए तो 1 - 1/x², ये आगे वाला dt हो जाएगा। तो 8 क्वेश्चन एक तरीके से ये बन गया a⁻t dt। इसका इंटीग्रेशन क्या होगा a⁻t अपॉन ln a, और t कौन है x + 1/x प्लस c, है ना, बहुत सिंपल है। अब 9th वाला क्वेश्चन है, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, दिखने में बहुत छोटू सा क्वेश्चन लगता है, पर अगर स्टेप्स माइंड में से निकल जाए तो इसको सॉल्व करना कभी कभी मुश्किल हो जाता है। तो देखो इसमें हम एक कन्वर्जन मान सकते हैं, मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए x = sin² थीटा, ठीक है, क्योंकि 1 - x है और ऊपर भी रूट है, तो स्क्वायर मानना अच्छा रहेगा। तो sin² थीटा ऊपर आ गया, और 1 - x हो गया 1 - sin² थीटा, जिसको मैं मान सकता हूं cos² थीटा। लेकिन आगे dx भी होता है इसमें, तो dx का मतलब हो गया 2 sin थीटा फिर cos थीटा, ठीक है। तो 2 sin थीटा cos थीटा d थीटा, ये dx की वैल्यू हो गई। अब देखो sin² थीटा अपन cos² थीटा को जब हम सॉल्व करेंगे, अंडर रूट लेंगे, तो sin थीटा अपन cos थीटा हो जाएगा। मान लेते हैं पॉजिटिव वैल्यूज हैं, 2 sin थीटा cos थीटा d थीटा, ठीक है। cos थीटा से cos थीटा गया, तो ये रहेगा 2 sin² थीटा। अब फॉर्मूला याद करो, cos 2 थीटा = 1 - 2 sin² थीटा वाला, तो 2 sin² थीटा का फॉर्मूला क्या हो गया 1 - cos 2 थीटा d थीटा, ठीक है। अब 1 से तो क्या बनेगा थीटा, और cos 2 थीटा से क्या बनेगा sin 2 थीटा/2, ठीक है, यानी कि ये हो गया थीटा माइनस, अब देखो ये 2 sin थीटा cos थीटा बनेगा, ये 2 इससे कट जाएगा, तो थीटा माइनस sin थीटा इंटू cos थीटा, और एक c एक्स्ट्रा आ जाएगा। अब थीटा की जगह क्या लिखूं मैं, यहां से देखो sin थीटा = √x, तो थीटा = sin इनवर्स √x, ये लिख सकते हैं। तो इस थीटा की जगह तो आ गया sin इनवर्स √x माइनस sin थीटा की जगह √x, cos थीटा की जगह क्या होगा, cos थीटा होता है √1 - sin² थीटा, तो 1 - sin² थीटा हो गया x, ठीक है। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो गया कि इसका इंडेफिनेट इंटीग्रेशन आएगा sin इनवर्स √x माइनस √x इंटू √1 - x प्लस c, ठीक है। तो ये 9th का सॉल्यूशन हो गया। अब 10th का देखते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये 9th भी बोर्ड के हिसाब से। कंपटीशन एग्जाम्स में जो छोटे लेवल के कंपटीशन एग्जाम्स होते हैं, जैसे आप IIT मेंस मान सकते हो, उनमें कभी कभी
इतने कम लेवल के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, अदरवाइज थोड़े से मुश्किल क्वेश्चंस आते हैं, इन्हीं पे बेस्ड आते हैं, पर थोड़े से मुश्किल आ सकते हैं जिनमें 2-3 कॉन्सेप्ट को एक साथ जोड़ दिया जाए। बोर्ड में इससे हाई लेवल नहीं पूछा जाता। तो 10th देखें, sin x plus cos x upon 1 minus sin 2x। तो ऊपर वाला पोर्शन तो sin x plus cos x है। अब नीचे वाला देखो, 1 को मैं लिख सकता हूँ sin स्क्वायर x plus cos स्क्वायर x, और इसको लिख सकता हूँ मैं sin 2x को minus 2 sin x cos x। तो ये वास्तव में हो गया sin x minus cos x का होल स्क्वायर, और फिर अंडर रूट, तो ये एक तरीके से मोड हो गया। ठीक है, अगर sin x बड़ा है तो ऐसे लिखेंगे, और cos x बड़ा है तो cos x minus sin x लिखेंगे। तो एक बार प्लस वाली वैल्यू आएगी आंसर में, एक बार माइनस वाली आएगी, तो किसी भी एक को ले लेते हैं और बाद में प्लस माइनस लगा देंगे। ठीक है, ये dx, तो इसको t मान लें अगर, तो ये देखो इसका sin x का डिफरेंशिएशन cos x और माइनस cos x का प्लस sin x, तो ये dt हो गया, dt by t का आंसर होगा ln t। तो इसका इंटीग्रेशन हो गया ln sin x minus cos x, आगे प्लस माइनस लगा दो और c एक्स्ट्रा आ जाएगा। ये प्लस माइनस क्यों लगाया, क्योंकि अगर cos x minus sin x होता तो माइनस का आता, यही आंसर, और sin x minus cos x की फॉर्म में खुलता तो प्लस का आता, क्योंकि अंडर रूट से जो निकलने वाली चीज है वो हमेशा पॉजिटिव होनी चाहिए। अब लास्ट क्वेश्चन देखते हैं 11, cos 2x minus 1 upon cos 2x plus 1। तो cos 2x minus 1 की जगह क्या लिख सकते हैं, फॉर्मूला याद करो, cos 2x equal to 1 minus 2 sin square x। cos 2x minus 1 हो जाएगा minus 2 sin square x। ठीक है, और cos 2x plus 1 की जगह लिख सकते हैं 2 cos square x। तो ये क्या हो गया वास्तव में minus tan square x। अब tan square x का डायरेक्टली तो हमें आता नहीं है, लेकिन हमें tan square x का एक कन्वर्जन आता है कि हम tan square x को लिख सकते हैं 1 plus sec स्क्वायर x, सॉरी 1 प्लस tan स्क्वायर x होता है sec स्क्वायर x, तो tan स्क्वायर x को हम लिख सकते हैं sec स्क्वायर x minus 1 dx। ठीक है, ये माइनस एक्स्ट्रा है, ये माइनस इसको उल्टा कर देगा, 1 माइनस sec स्क्वायर x बनाएगा, तो 1 का हो जाएगा x और sec स्क्वायर x का फिर हो जाएगा tan x प्लस c। ठीक है, तो इस गिवन क्वेश्चन का इंडेफिनिट इंटीग्रेशन हो जाएगा x माइनस tan x प्लस c। तो इस टाइप से हमने इंडेफिनिट इंटीग्रेशन का सेकंड पार्ट भी कंप्लीट कर लिया, और आर डी शर्मा के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सेगमेंट के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे वो हमने देख लिए। कुछ क्वेश्चन जो रिपीटेड थे उन्हें मैंने छोड़ दिया है, कुछ न्यूअर एडिशंस में हो सकता है कुछ नए क्वेश्चंस ऐड किए गए हों। तो आपको अगर उनमें से किसी भी क्वेश्चन में डाउट है तो इस वीडियो सीरीज की किसी भी वीडियो पे आप उन क्वेश्चंस को पोस्ट करें, मैं व्हाट्सएप के थ्रू या मेल के थ्रू आपको सॉल्यूशन जल्दी ही पहुंचा दूंगा। थैंक यू।